Assalamu alaikum. Yesterday we started the topic integration और जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था पहले हमने अलजेब्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के रूल्स पढ़े थे और उसकी प्रैक्टिस की थी। द सेम थिंग हियर कि हम इंटीग्रेट करने के पहले रूल्स पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इसका जो हमने कल फर्स्ट रूल किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n is equal to x raised to power n plus 1 over n plus 1 mean आप जब x पावर n को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, याद रखिए जो साथ dx है ये डिफरेंशियल, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये बता रहा होता है कि आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करा। सो अगर हम x पावर n को इंटीग्रेट करें सो द एज पर द रूल पावर में 1 ऐड हो जाएगा, सो n प्लस 1 और वही n प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे था d by dx of ax plus b होल पावर n। इसकी डिफरेंशिएशन क्या की थी आपने? की थी n कोफिशिएंट बन जाता था ax प्लस b और पावर में से 1 माइनस n माइनस 1 और फिर इनर की डिफरेंशिएशन इज आगे a मल्टीप्लाई होता था। ऐसे ही है ना, ये था डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में जो सेकंड रूल है होल पावर रूल, वो होल पावर रूल इज मीन ax plus b whole power n dx. Now what is the rule to integrate this whole power rule? ax plus b whole power में 1 add n 1 add करे, it will become n plus 1, वही n plus 1 डिवाइड होगा और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनर? बेस की डिफरेंशिएशन क्या है? वहां बेस की डिफरेंशिएशन आगे आप मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? बेस की डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा बेस की इंटीग्रेशन नहीं करनी, हालांकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बेस की डिफरेंशिएशन ही है। बेस का डेरिवेटिव a है, वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा या ओवरऑल आप कह सकते हैं वो डिवाइड होगा। अब इनर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा, इनर का डेरिवेटिव डिवाइड होगा प्लस c प्लस c मीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, a इनर का डेरिवेटिव है और ये इनर का डेरिवेटिव, ये जो नंबर है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इनर का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मीन 3 आए, 4 आए, 5 आए, 8 आए, ये कांस्टेंट ही होना चाहिए, ये वेरिएबल नहीं हो सकता। तो इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट अगर नहीं है, अगर वेरिएबल है तो ये रूल अप्लाई उस वक्त नहीं हो सकता। बट इसकी बात मैं आगे करूंगा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Suppose you want to integrate 5x plus 1 whole power 8. 5x plus 1 whole power 8. बताइए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? It will be 5x plus 1 whole power 9 over 9 और बेस की डिफरेंशिएशन क्या है? 5, so into 5 plus c. So this will become 5x
प्लस 1 होल पावर 9 ओवर 45, जो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 45। ओके, इंटीग्रेट कीजिए। 3x माइनस 1 होल पावर 4, 3x minus 1 whole power 4, 3x minus 1 whole power 5 over 5, और फिर इनर का डेरिवेटिव इज 3। सो ये आपके पास 3x minus 1 whole power 5 over 15 plus c। आप देखिए इनर का डेरिवेटिव दोनों केसेस में क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो जब तक इनर का डेरिवेटिव कांस्टेंट रहेगा ये रूल अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर इनर का डेरिवेटिव लें और वो 2x आ जाए, 3x स्क्वायर आ जाए, वेरिएबल अगर उसमें आ जाए, फिर ये होल पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। बट ये इसकी मैं बात आगे करूंगा, मैं कुछ ऐसे केसेस लूंगा, तो कैसे करेंगे फिर उसकी बात करेंगे। ओके, नाउ इंटीग्रेट दिस 1 over 2x plus 3 whole power 2, इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो आपने क्या किया, इसको पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट किया होगा, 2x plus 3 whole power minus 2। फिर आपने इसको होल पावर रूल अप्लाई किया, 2x plus 3 whole power minus 2 plus 1 is minus 1 over minus 1, और इधर का डेरिवेटिव इज 2 plus c, and the final answer is minus 1 over 2 2x plus 3 plus c, ऐसे ही। देखिए आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में भी आप उसके बाद सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करते थे, उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ता था ग्रेडियंट वगैरह। सो जब ग्रेडियंट वगैरह फाइंड करना हो, इसमें भी ऐसे ही होगा, कुछ आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो फिर ये इस फॉर्म आपके लिए कैलकुलेशन में फिर हेल्प नहीं करेगी, आपको कैलकुलेशन इसके लिए मुश्किल होगी। तो आप कोशिश करिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ये वाली फॉर्म लेके आए। बाकी जहां तक बात है इंटीग्रेशन की, सो इंटीग्रेट करने की अगर कहता है तो ये इंटीग्रेशन यहाँ तक परफेक्ट है। 2/3 3 plus 5x होल पावर 3, इंटीग्रेट कीजिए इसको जी। 2/3 इंटीग्रेट नहीं होगा, वो कोफिशिएंट है एज इट इज। द इंटीग्रेशन ऑफ 3 plus 5x whole power 3 is 3 plus 5x whole power 4 over 4, और इनर का डेरिवेटिव क्या है, 5 की डिफरेंशिएशन 0 है और प्लस 5x की डिफरेंशिएशन 5, सो इनर का डेरिवेटिव इज 5 प्लस c। सो ओवरऑल ये क्या बन गया, अगर देखा है तो 2 और 4 भी कैंसिल हो सकते। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, 2 बाय पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा, 3 4 12 12 5 60, 3 plus 5x whole power 4, so 2/60 is basically 1 over 30। इंटीग्रेट
3 into 5 minus 2x whole power 7। इसको इंटीग्रेट कीजिए जी। 3 उसी तरह 5 minus 2x whole power 8 over 8। इनर का डेरिवेटिव क्या है भैया? -2। 5 की डिफरेंशिएशन हो -2x की डिफरेंशिएशन -2 plus c। So overall we will get 3, okay, minus 3 into 5 minus 2x whole power 8 over 16 plus c। ठीक है। Now integrate under root 4x minus 7 dx। तो सबसे पहले हमने अंडर रूट को क्या लेना है? पावर 1/2। तो हम इसको इंटीग्रेट अभी नहीं कर रहे। तो अब हम होल पावर रूल अप्लाई करते हैं। 4x minus 7 होल पावर 1/2 plus 1 is 3/2। ये 3/2 डिवाइड होगा, जिसका 3 हम इधर लिखते हैं और बाय 2 वो 2 हम न्यूमरेटर में देंगे। और फिर इनर का डेरिवेटिव इज 4, वो डिवाइड होगा प्लस सी। ऐसे ही है। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 and 4 कैंसिल हो रहा है। सो 2 over 12 है वो 1 over बेसिकली 6 बन जाएगा। सो वी गेट 4x minus 7 होल पावर 3/2 over 6 प्लस सी। ये 2 और बेसिकली ये कैंसिल होंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। सो 2 3 6 बन जाएगा। इंटीग्रेट 3/2 अंडर रूट 7 minus 4x dx। In the first, we need to shift under root 7 minus 4x in the numerator. So under root mean power 1/2. If you shift this in the numerator, it will become 7 minus 4x whole power minus 1/2 dx. Now it's integration 3/2 7 minus 4x whole power minus 1/2 plus 1 is 1/2। और वही पावर 1/2 डिवाइड होगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 1/2 और वो बाय 2 को हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। एंड इनर का डेरिवेटिव इज -4। सो इनर का डेरिवेटिव -4 भी डिवाइड होगा प्लस सी। तो ओवरऑल क्या बन रहा है? 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव -3/4 अंडर रूट 7 minus 4x प्लस सी। ऐसे ही ओके। x² -5 plus 3x 1 minus x
whole power 4. So इसमें फर्स्ट और रूल सेकंड दोनों आ रहे हैं. एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 5 की इंटीग्रेशन माइनस 5x, और ये जो थर्ड टर्म है इस पे होल पावर रूल अप्लाई होगा. सो 3 एज इट इज 1 माइनस एक्स होल पावर 5 ओवर 5, और इनर का डेरिवेटिव इज -1. 1 की डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1 प्लस c. So the final answer is x cubed by 3 minus 5x minus 3 into 1 minus x whole power 5 over 5 plus c. ये थे टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एक फर्स्ट पावर और सेकंड होल पावर रूल. आई होप ये क्लियर है. इसी को हम फर्दर अटेंड करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.